हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल GK MR क्लासेस में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज का आपका टॉपिक है बायोलॉजी, कंकाल तंत्र। तो चलिए दोस्तों, क्लास को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है आपका, मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? तो कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? 212, 206, 202, 200। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन बी, 206। मानव का कंकाल 206 हड्डियों का बना होता है। इन हड्डियों में कोशिकाएं, प्रोटीन, रेशे और खनिज तत्व पाए जाते हैं। इन हड्डियों का कार्य कमजोर अंगों को और ऊतकों को सुरक्षा देना है। अगला क्वेश्चन है आपका, मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी हड्डी है कौन सी दोस्तों? स्कैपुला, मेरुरज्जु, फीमर, नितंब हड्डी। तो कौन सी है दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन सी, फीमर। मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी हड्डी जांघ में पाई जाने वाली है फीमर है। इस हड्डी का ऊपरी भाग नितंब की संधि से और निचला भाग घुटनों की संधि से जुड़ा है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में मांसपेशियों की संख्या है कितनी है दोस्तों? 565, 656, 665, 556। तो कितनी है दोस्तों? ऑप्शन बी, 656। मांसपेशियां एक प्रकार की संयोजी ऊतक हैं जो कि मेसोडर्म परत से बनती हैं। मांसपेशियों में एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन पाए जाते हैं जो कि मांसपेशियों के संकुचन में सहायक हैं। मनुष्य में कंकाल मांसपेशियों की संख्या 656 है। क्वेश्चन नंबर 4, मांसपेशियों में संकुचन के लिए कौन से प्रोटीन उपस्थित होते हैं? तो कौन से होते हैं? एक्टिन और मायोसिन, एक्टिन और ट्रोपोमायोसिन, मायोसिन और ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन ए, एक्टिन और मायोसिन। मांसपेशियां संकुचित कराने वाले प्रोटीन एक्टिन और मायोसिन के तंतुओं से बनी होती है। यह तंतु एक दूसरे के समांतर साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से किस में सबसे अधिक पसलियां पाई जाती हैं? मगरमच्छ, सांप, मछली, उड़ने वाले स्तनधारी। तो किस में पाई जाती हैं दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, सांप। मनुष्य के शरीर में कुल 12 जोड़ी पसलियां पाई जाती हैं, जबकि सांप में कशेरुकियों से जुड़ी हुई 200 से 400 पसलियां पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 6, किस जीव में बाह्य कंकाल तंत्र नहीं पाया जाता है? उभयचर, स्तनधारी, यवज, कॉन्डिकाइट्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन ए, वह कंकाल तंत्र एवं कठोर आवरण होता है जो कि जीवों के आंतरिक अंगों को सुरक्षा प्रदान करता है। यह उभयचरी जीवों में नहीं पाया जाता है। ऑस्टियोसाइट किस में पाई जाती है? तो किस में पाई जाती है दोस्तों? हड्डी, रक्त, उपास्थि, लसिका। ऑस्टियोसाइट दोस्तों हड्डियों में पाई जाने वाली कोशिकाएं होती हैं। कोशिकाएं हड्डियों के निर्माण और पुनः निर्माण में सहायक हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन ए, हड्डी। पक्षियों के पंख क्या हैं? बाहर की तरफ बढ़ी हुई संरचना, आगे के हाथों का रूपांतरण, पश्चपादों का रूपांतरण या नई संरचना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन बी, पक्षियों के पंख अग्रपादों का रूपांतरण है और वे उड़ने में सहायता प्रदान करते हैं। तो यानी कि ऑप्शन आपका बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस में उपास्थि पाई जाती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जीभ, नाक, नाखून। तो किस में पाई जाती है दोस्तों? नाक। यानी कि मनुष्य के शरीर में उपास्थि नाक, कान और
पसलियों के पिंजरे में पाई जाती है। उपास्थियाँ, ऊतक, गहरे संयोजी ऊतक। उपास्थियों को 3 भागों में बांटा गया है: लचीली उपास्थि, हाइनेल उपास्थि, रेसे उपास्थि। अगला क्वेश्चन है आपका, रंग कर चलने वाले कशेरुकियों को क्या कहा जाता है? स्तनधारी, उभयचर, मोलास्का, सरीसृप। तो क्या कहा जाता है दोस्तों? ऑप्शन डी, सरीसृप। बीज जीव जो अग्र और पक्षपादों की सहायता से रंग कर चलते हैं सरीसृप कहलाते हैं और ये ठंडे खून वाले जीव होते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, शार्क मछली में कितनी हड्डियां होती हैं? 0, 100, 200, 300। तो शार्क मछली में दोस्तों कितनी हड्डियां होती हैं? 0। शार्क के पास हड्डियां नहीं होती हैं। शार्क पानी से ऑक्सीजन को छानने के लिए अपने गिल्स का उपयोग करते हैं। ये एक विशेष प्रकार की मछली है जिन्हें एलमाइजोस्पर्गिन्स कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशी कहाँ पाई जाती है? गर्दन में, हाथ में, जबड़े में, जांघ में। तो सबसे मजबूत की बात की जाए दोस्तों तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। सबसे मजबूत हड्डी होती है दोस्तों जबड़े की। मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशी मैसेस्टर जबड़े की होती है। मैसेस्टर मांसपेशी एक मोटी मांसपेशी है जो गाल में जबड़े के पीछे पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 13, किसमें जबड़े नहीं पाए जाते हैं? पक्षियों में, मछलियों में, प्रोटोकोडेटा, सरीसृप। तो जबड़े की बात की जाए दोस्तों तो प्रोटोकोडेटा में जबड़े नहीं पाए जाते हैं। क्वेश्चन 14, निम्न में से अस्थि निर्माण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती है? कैल्शियम, सोडियम, फास्फोरस, विटामिन डी। तो किसकी नहीं होती है दोस्तों? अस्थि निर्माण के लिए दोस्तों सोडियम नसें और मांसपेशियों के काम के लिए आवश्यक है। शरीर के अधिकांश भाग में सोडियम 85% रक्त और लसिका में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन बी, सोडियम। सोडियम अस्थि निर्माण के लिए दोस्तों सोडियम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अगला क्वेश्चन है आपका, मानव शरीर में किस तत्व का प्रतिशत सबसे अधिक होता है? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन। तो किसका होता है दोस्तों मानव शरीर में? दोस्तों ऑक्सीजन का प्रतिशत सबसे अधिक होता है दोस्तों मानव शरीर में। मानव शरीर में पाया जाने वाला सर्वाधिक प्रतिशत वाला तत्व ऑक्सीजन 65.0% है, जिसके बाद क्रमशः कार्बन डाइऑक्साइड दोस्तों 18.5%, हाइड्रोजन 9.5%, नाइट्रोजन 3.2%, कैल्शियम 1.5% एवं फास्फोरस 1% का स्थान है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? 28, 30, 32, 40। मनुष्य की खोपड़ी में दोस्तों कुल कितनी अस्थियां होती हैं? 28 होती हैं दोस्तों, यानी कि आपका ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। मनुष्य के खोपड़ी में अस्थियों की संख्या 28 होती है, जिसमें 8 मस्तिष्क के चारों ओर पाई जाती हैं, 14 हड्डियां हमारे चेहरे का कंकाल बनाती हैं तथा 6 शेष हड्डियां मध्य कर्णों में कर्ण अस्थियां होती हैं जो कि सुनने में सहायक होती हैं। हाइओडाइट नामक और अस्थि मैंडिबल तथा कंठ के बीच दिनांक के नीचे स्थित रहती हैं। अकशेरुकियों में नहीं पाया जाता है। तो क्या नहीं पाया जाता है? नोटोकॉर्ड, शरीर गुहा, हेमोकोल, गलफड़े। तो क्या नहीं पाया जाता है दोस्तों? नोटोकॉर्ड, यानी कि आपका ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अकशेरुकियों में नोटोकॉर्ड और रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, दांतों का क्राउन द्वारा कवर किया जाता है? एनेमल, दंत, त्वचा, ऊतक। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन ए। दांतों के क्राउन भाग को एनेमल द्वारा कवर किया गया है। यह शरीर का अत्यधिक कठोर भाग है। क्वेश्चन नंबर 19, हाथी की सूंड में अत्यधिक बड़े दांत कौन से हैं? ऊपरी कृतक, ऊपरी रंधक, निचले रंधक, निचले कृतक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। हाथी की सूंड में ऊपरी जबड़े के कृतक दांत हैं। क्वेश्चन नंबर 20, पोमेटिक हड्डी किसमें पाई जाती है?
मछली, उभयचरी, सरीसृप, पक्षी। तो किस में पाई जाती है दोस्तों? पक्षी में। पक्षियों में पुमेटिक हड्डी पाई जाती है। पक्षियों की हड्डी अंदर से खोखली और हल्की होती है, जिसके कारण वे आसानी से उड़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस हड्डी को कॉलर हड्डी कहा जाता है? सियाड़ी, उलघाव, कूल्हे की हड्डी, कंधे की हड्डी, क्लेविकल की हड्डी। तो कॉलर हड्डी कहा जाता है दोस्तों, किसको कहा जाता है? क्लेविकल की हड्डी, यानी कि आपका ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लेविकल हड्डी एक संकरी छड़ जैसी हड्डी होती है, जो कि एस आकार की होती है और इसे गर्दन की हड्डी भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, स्कैपुला कहाँ की हड्डी का नाम है? सियाड़ी, उलूखल, कोले की हड्डी, कंधे की हड्डी, हंसली की हड्डी। तो कौन सी हड्डी है दोस्तों? कंधे की हड्डी, यानी कि आपका ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्कैपुला कंधे की हड्डी का पिछला हिस्सा है। यह एक चपटी और त्रिकोणीय हड्डी है। क्वेश्चन नंबर 23, कोल का फ्रैक्चर में जुड़ा है? जांग की हड्डी, कोहनी की हड्डी, तिज्या, होमरस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन सी, तिज्या। कोल का फ्रैक्चर एक प्रकार का डिस्टल अग्रभुजा का फ्रैक्चर है, जिसमें टूटा हुआ अंत तिज्या पीछे की ओर मुड़ा हुआ है। लक्षणों में दर्द, सूजन, विकृति आदि शामिल हो सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, एक्रोमियम प्रक्रिया किस में पाया जाता है? स्तनधारियों की श्रेणी, करधन, मेढक की खोपड़ी, स्तनधारियों का पेक्टोरल करधनी या स्तनधारियों का शुक्राणु। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन ए, स्तनधारियों को श्रेणी करधन। एक्सप्लेन, यह है पेक्टोरल करधनी में देखा जाता है। स्कैपुला का उत्पादन कंधे की हड्डी में होता है, जो एक त्रिकोणीय एक्रोमियम प्रक्रिया में समाप्त होता है। अगला क्वेश्चन है 25, दाहिने ऊपरी अंग में पाई जाने वाली हड्डी कुल संख्या है? 25, 24, 30, 60। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन सी, 30। ऊपरी भाग को 3 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। इसमें से पहला भाग कंधे और कोहनी के जोड़ों के बीच का होता है, दूसरा कोहनी और कलाई के जोड़ों के बीच का होता है और तीसरा कलाई से बाहर की ओर स्थित होता है और इसमें कुल 30 हड्डियाँ पाई जाती हैं, यानी कि दोस्तों आपका ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज की क्लास दोस्तों आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होगी। अगला क्वेश्चन है 26, पेल्विक गर्दन की 3 हड्डियों के जंक्शन पर कौन सा कप निहित है? तो कौन सा है? एलियम, एस्टियम, प्यूबिस, एस्टेबुलम। तो कौन सा है दोस्तों? प्यूबिस, यानी कि आपका सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 2 प्यूबिस हड्डियों को कार्टिलेजिनस से थोड़ा थोड़ा भाग जोड़कर जियो प्यूबिक सिम्फिसिस कहा जाता है, जो श्रेणी की तरह एक आर्क को घेरता है। इन हड्डियों के जंक्शन पर एक कप जैसी संरचना जैसे एस्टेबुलम कहा जाता है, जिसमें जांघ की फीवर हड्डी का सिर अंदर आ जाता है। अगला क्वेश्चन है 25, एलियम, एक्सियम और प्यूबिस मनुष्य की एक श्रेणी कमर की 3 हड्डियां हैं। सत्य या असत्य है या नहीं है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ए, पेल्विक गर्दन टैंक के नीचे हिस्से में स्थित है। यह 3 हड्डियों के एलियम से बना होता है। आपका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, सत्य। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस घुटनों की टोपी के रूप में जाना जाता है? एस्टेबुलम, स्कैपुला, पटेला, हंसली। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन सी, जांघ का निचला सिरा 2 कंडों और एक इंटरकोंडिल नाली को घुटने की टोपी या पटेला कहलाता है। अगला क्वेश्चन है 29, जोड़ों के अध्ययन को ... के रूप में जाना जाता है? पुरातत्व, अस्थि विज्ञान, सैंडिस्मोलॉजी, आर्थोलॉजी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन डी, आर्थोलॉजी। जोड़ों के अध्ययन को दोस्तों आर्थोलॉजी के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से कौन सा रोग जोड़ों से जुड़ा है? गाउट, ऑस्टियोपोरोसिस, गाठिया,
टेटनी। तो कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन सी गाठिया। इस रोग का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। साइनोवियल झिल्ली के क्षरण एवं यूरिक अम्ल के जमाव के कारण गाठिया सूजन रोग होते हैं। दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।